भारत को उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया और उसके बाद वे उसमें यात्रा करते हुए यहाँ तक वो हम सबके बीच आएंगे यात्रा पूरी करके। तो ये अवसर हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक है। पूरे भारत में जो मूलभूत ढांचा है, उस ढांचे के निर्माण में जिस तरह की गति है, जिस तरह की शक्ति है, वो शक्ति इस देश को नए आयाम दे रही है, इस देश के विकास को नए आयाम दे रही है। आज दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक है, लेकिन संतोष यहीं तक नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में। क्योंकि ये वो नेतृत्व है जहां सबका साथ सबका विकास, ये उद्घोष, इसी उद्घोष के साथ उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली थी। और उसमें जब सबका विश्वास जुड़ा और सबका प्रयास जुड़ा, तो उसने उस विश्वास को एक नया आयाम दिया है, नई ऊंचाई दी है देवियों सज्जनों। और इसी कारण आज देश आर्थिक प्रगति के साथ साथ समाज कल्याण के तमाम प्रयासों के बीच समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे देश के हर कोने में विकास की एक नई बहार जो है और नई बहार हम सबको दिखाई देती है। आज हम सब पूरे देश में जिस तरह के शासन सुशासन का स्वरूप देखते हैं, उसमें ये बदलाव माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस देश ने महसूस किया, उसका अनुभव करना उसने शुरू किया। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने एक ऐसे सुशासन की नींव रखी जो समावेशी हो, जिसमें देश का हर समाज का तबका और विशेष तौर पर हमारे अंत्योदय वर्ग के भाई बहन, उसमें उनको प्राथमिकता मिले और सबका विकास हो, सब साथ जुड़े, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो और सबका विश्वास इस व्यवस्था के प्रति हो। वो व्यवस्था जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जिसकी नींव पड़ी और आज जो फल फूल रहा है, और ऐसे समावेशी विकास के माध्यम से जो विकासोन्मुखी भी है। और बड़ी बात, क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के तमाम दृश्य और अनुभव से हम गुजरते रहे अतीत में, भ्रष्टाचार से मुक्त शासन सुशासन और व्यवस्था की न सिर्फ नींव बल्कि उसको व्यापक स्तर पर जन समर्थन के साथ लोगों के बीच धरातल पर पहुंचाने का जो प्रेरणा है, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ही मिली है। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने नमो भारत, जो रैपिड रेल भारत की पहली ऐसी परिवहन सेवा, उस सेवा का उद्घाटन करने के बाद वो हम सब के बीच यहाँ कुछ ही पलों में पधारने वाले हैं। आप सभी अपने अपने स्थान से अपनी इस ऊर्जा को, अपने इस सम्मान के अभिव्यक्ति को उसी जोश के साथ उस समय रखेंगे, क्योंकि आज हम सबको बहुत निकट से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को देखने का भी और सुनने का भी अवसर यहाँ मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सुशासन की जो बागडोर योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए, प्रदेश की नारियों की सुरक्षा के लिए, प्रदेश के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर और एक नई पहचान बन पाई है। वो श्रेय उसका माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व को जाता है। और भारत में, पूरी भारत की जो व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए भारत में एक ऐसा लोकतंत्र जो समावेशी हो, विकासोन्मुख हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ऐसे लोकतंत्र की मजबूत नींव और उस नींव पर एक बुलंद इमारत जिन्होंने खड़ी की, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सब के बीच यहाँ होने वाला है देवियों सज्जनों। और सामने माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ प्रवेश कर रहे हैं पंडाल में। आपकी गूंज, आपकी तालियों की गूंज, उनके प्रति सम्मान का भाव उसी रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए। मिलकर आइए बोलते हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यह अद्भुत क्षण है, यह अनुभव हम सबके लिए बहुत विशेष और बहुत अद्भुत है, क्योंकि इस देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत का उद्घाटन करने के बाद और स्वयं उसकी यात्रा करने के बाद, ये पहले यात्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय बने इस नमो भारत के। उनकी परिकल्पना के अनुसार पूरे देश में जिस तरह से मूलभूत ढांचे के साथ साथ विकास की नई इमारतें दिखाई दे रही हैं, उसकी प्रेरणा हम सबके मार्गदर्शक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां हम सबके समक्ष पंडाल में आपके बीच से होते हुए आ रहे हैं। ये गौरव भरा क्षण है हम सबके लिए देवी सज्जनों।
2014 वर्ष हमारे लिए इस देश के इतिहास के लिए बहुत ही सुनहरे अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस देश की बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में संभाली। सबका साथ का उन्होंने संकल्प लिया, सबके विकास का संकल्प लिया और सबके साथ और सबके विकास के साथ साथ आगे बढ़ते हुए सबके विश्वास और सबके प्रयासों के साथ आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये शिल्पी भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिनके नेतृत्व में भारत इस तरह से इस गति से आगे बढ़ रहा है। भारत देश गौरव से भरा हुआ देश आज ये जोश, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज ऐसी इस धरा पर पावन नवरात्रों के पुनीत अवसर पर देश को, उत्तर प्रदेश को और इस गाजियाबाद को जो सौगात, जो उपहार मिली है प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से, नमो भारत का ये उपहार है रैपिड रेल के रूप में। देवियों सज्जनों, हम इस धरा को वंदन करते हैं, इस मातृभूमि को वंदन करते हैं और इस मातृभूमि के प्रति पूरी तरह से समर्पित ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी विभूति जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। तालियों की आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से लगातार इन दृश्यों को अपने स्मृतियों के लिए सहेजना चाहते हैं। ये स्मृतियां हमारे मानस पटल पर हमेशा अंकित रहेंगी। ऐसा अद्भुत और विलक्षण दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा स्नेह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस रूप में उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की जनता और लोगों के प्रति जो अभिव्यक्त हो रहा है, ये स्वरूप हमें प्रेरणा भी दे रहा है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का स्पंदन भी कर रहा है, हमें नए जोश से भर रहा है। देश अमृत काल में अपने विकसित भारत के निर्माण के प्रति तेजी से अग्रसर होते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस रूप में आगे बढ़ रहा है, जहां हर रोज नए कीर्तिमान विकास के, आर्थिक प्रगति के स्थापित हो रहे हैं। हर रोज एक नई गाथा लिखी जा रही है इस देश के गौरव के निर्माण की। हर रोज एक नया इतिहास सृजित हो रहा है, जहां इस देश को, भारत को पूरी दुनिया में गौरव के रूप में एक पहचान मिल रही है। आज इसीलिए अनेक विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सब यहां पधारे हैं और हम सब के लिए वंदनीय, हम सब के लिए अभिनंदनीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस स्नेह के साथ आपके बीच से, पांडाल से होते हुए आना, आपके प्रति उनके स्नेह की यह सुंदर और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। और इस अभिव्यक्ति को हम अपनी प्रेरणा के रूप में, अमृत काल में नए भारत के निर्माण के रूप में अपनी इस ऊर्जा को और इस प्रेरणा को समर्पित करेंगे देवियों सज्जनों। क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद, यानी 75 वर्षों की यात्रा जब भारत ने पूरी की, उसके बाद हम अगले 25 वर्षों के लिए जो हमने संकल्प लिया, एक विकसित भारत के निर्माण का, उस संकल्प में जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं इस देश के बहुत ही विजनरी, दूरदृष्टि वाले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, भारत का ध्वज ऊंचा किया है, भारत के गौरव को बढ़ाया है, भारत की संस्कृति के साथ साथ यहाँ के मानव जीवन, यहाँ के मानव कल्याण के तमाम प्रतिरूपों को दुनिया में स्थापित किया और उसके साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में भी उन्होंने मानव कल्याण और मानव के हित के लिए जो प्रयास किए हैं, आज पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच यहाँ मंच पर उनका आगमन होने वाला है। यह अवसर इसी ऊर्जा को बनाए रखने का है। इस ऊर्जा के साथ ही आज के इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी हम सब बन रहे हैं और इस अवसर का साक्षी बनते हुए हम सबको प्रेरणा जो मिल रही है, वो प्रेरणा है 25 वर्षों के अमृत काल में भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी भारत के रूप में हर क्षेत्र में, हर दिशा में इसको उस शिखर तक लेकर जाना है। और आपकी ऊर्जा इस बात का प्रतीक है कि यहाँ उपस्थित हर हमारे दर्शक, हमारे अतिथि और आप सभी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं।
आप उसी प्रेरणा से उत्प्रेरित हैं और आप उन्हीं संकल्पों का हिस्सा हैं जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ जनता जिन सपनों, आकांक्षाओं, अभिलाषाओं को इस देश में साकार होते देख रही है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत हम सबके लिए है। एक समाज के हर वर्ग के लिए, जाति से अलग, धर्म से अलग, क्षेत्र से अलग, सिर्फ सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए, सबके विश्वास के साथ सबका प्रयास मिलकर जो आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। और ये अवसर हम सबको नए रूप में प्रेरित करेगा, नए रूप में हमारे अंदर एक जोश का उत्प्रेरण होगा, नए रूप में हम सभी एक आगे के और भारत के, गौरवशाली भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप हम सब अपनी अपनी भूमिका पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, क्योंकि भारत आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, भारत का गौरव बढ़ेगा तो हम सब का गौरव बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज भारत देश के नेतृत्व की तरफ पूरी दुनिया बड़ी आतुरता से देख रही है, उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि कोविड काल में भारत ने प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस रूप में मानव के हित के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, मानव की सेहत के लिए, मानव के कल्याण के लिए जो प्रयास भारत ने किए, वो अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत विलक्षण रहे हैं। और इसीलिए दुनिया के हर कोने में भारत के प्रति और भारत के नेतृत्व के प्रति एक अलग तरह की निष्ठा और अलग तरह की ऊर्जा का स्पंदन हम देखते हैं, उसका प्रस्फुटन हम देखते हैं, उसका प्रदर्शन हम देखते हैं। और आज हम सब यहाँ पर बहुत सौभाग्यशाली हैं, मां का आशीर्वाद हम सबको मिले, मां के आशीर्वाद से ये देश आगे बढ़े, फले फूले। इस रूप में नवरात्रों के पुनीत अवसर पर ये आयोजन और ऐसी शुरुआत जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से नमो भारत ऐप का जो उद्घाटन किया है और उसकी यात्रा भी की है, अब यह अवसर है जब वो हम सब के बीच यहाँ इस मंच पर पधार कर हम सब का मार्गदर्शन भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति हम सबको हमेशा नई ऊर्जा से भरती है, नई प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के रूप में इस देश को मिला है। और इसीलिए देश का हर तबका, हर वर्ग और विशेष तौर पर इस देश के युवा अपने आप को इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में सदैव समर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये अगला अमृत काल जो 25 वर्षों का है, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप ये अमृत काल उन युवाओं का है जो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, अपनी क्षमता के अनुरूप अपने आप को समर्पित करेंगे इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। और इसीलिए आज इतिहास के सृजन में, इतिहास का ये पन्ना जो दर्ज हो चुका है, इतिहास आने वाली पीढ़ियां इस बात पर हम सब के बारे में हमें इस बात का गर्व होगा कि हम ऐसे आयोजन का हिस्सा बने जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत की शुरुआत की। और नमो भारत की शुरुआत के साथ इतिहास में एक भारत में एक ऐसे परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है जो आज के पहले कभी हमने नहीं देखी। विश्व स्तरीय तकनीक से युक्त, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, अनुपम, विलक्षण, त्वरित गति की ये परिवहन की व्यवस्था नमो भारत, उसका साक्षी बनने का और कल से उसकी यात्रा का सुख लेने का अवसर हम सबको मिलेगा। गाजियाबाद की यह धरती, इसे ये अवसर मिला है इस तरह के आयोजन का, इसलिए अपने आप में ये बहुत विशेष है हम सब के लिए, गाजियाबाद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। और इसीलिए इन क्षणों में अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हुए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री महोदय ने अमृत काल के लिए 5 प्रण जो है हम सबके और देशवासियों के समक्ष रखे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के युवाओं के समक्ष 5 प्रण जो रखे, वो प्रण हमें विकसित भारत के निर्माण में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं देते, हमें ऊर्जा भी देते हैं, हमें उस ओर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित भी करते हैं। और इसीलिए अमृत काल ये देश का सबसे महत्वपूर्ण काल इस रूप में होने जा रहा है कि एक विकसित भारत आकार ले रहा है, और वो आकार लेते हुए एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, विकसित भारत जो है इस धरातल पर, इस धरा पर नए वैभव के साथ, नए गौरव के साथ, नए अपने आभा के साथ जिस रूप में दुनिया के सामने प्रकट हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ और भारत के नेतृत्व की तरफ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ बड़ी आतुरता से, बड़ी उम्मीद और आशा भरी नजरों से देखती है इस बात के लिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरह के संकटों से दुनिया जूझ रही है, उन संकटों में कोई आशा की किरण है
तो वो ये नेतृत्व है जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में है। इस देश का सौभाग्य है ये, इस देश के लिए गौरव की बात है और पूरी दुनिया के लिए भी ये गौरव की बात है कि आज के इस सदी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला है, देश को भी और दुनिया को भी मिला है। G20 के दौरान पूरे भारत में आयोजन जो हुए, विलक्षण आयोजन हुए और उन आयोजनों के माध्यम से लाखों की संख्या में जो विदेशी मेहमान इस देश में आए, उन्होंने भारत की क्षमता को देखा है, भारत की संस्कृति को देखा है, भारत के विविधताओं के भरे रंग को देखा है और यहाँ से खान पान से लेकर यहाँ के बात व्यवहार, यहाँ के बोलचाल और यहाँ की संस्कृति का ना सिर्फ उन्होंने आनंद लिया, इस भारत को इस रूप में प्रस्तुत करने का जो विजन प्रधानमंत्री महोदय का रहा है, उससे पूरी दुनिया में भारत एक नई आभा के साथ नए स्वरूप में दुनिया के सामने प्रकट हुआ है। और देवियों सज्जनों, अब ये समय जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी उपस्थिति मात्र से हम सब गरिमा से गौरव से भर जाते हैं, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आपके जोश और उमंग से भरी तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन वंदन। आपकी तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए, पूरे जोश के साथ आनी चाहिए। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक गाजियाबाद के लिए, ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश के लिए, ऐतिहासिक पूरे देश के लिए, क्योंकि आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से RRTS के नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ। वो देश का पहला सेमी हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वेंसी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक और सुविधाओं से लैस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने RRTS के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के प्राथमिक खंड यानी साहिबाबाद से दुहाई डिपो के खंड का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन ही नहीं, आप नए नमो भारत के पहले यात्री भी हैं। देवियों सज्जनों, आइए हम सब मिलकर करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस कृपा और उनके स्नेह के लिए उनका अभिनंदन वंदन करें, स्वागत करें आप सबके करतल ध्वनि के साथ। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य, साथ ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही गाजियाबाद से सांसद जनरल VK सिंह जी, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी, माननीय मंच पर विराजमान सभी सांसदगण, विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी अतिथियों, विभूतियों को और आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है देवियों सज्जनों। और आज के इस विशेष अवसर पर कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी भी वर्चुअली यानी वीडियो लिंक के माध्यम से हमसे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं आज के इस आयोजन में। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से कि वे सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को नमो भारत रैपिड रेल का एक मॉडल, एक प्रतिरूप भेंट करें। तालियों की गूंज, करतल ध्वनि की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। ये नमो भारत है, ये नया भारत है देवियों सज्जनों। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन, उनका वंदन करें आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए। और इस अभिनंदन वंदन में आपकी करतल ध्वनि की गूंज मंच तक आनी चाहिए, दूर तक आनी चाहिए। और साथ ही पावन नवरात्रों के पुनीत अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मां दुर्गा की कृपा इस देश पर, देशवासियों पर, पूरी धरा पर रहे, ये हम सबकी कामना और हम सबकी प्रार्थना है। पुनः वंदन, अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। हम सब के लिए ये बहुत विशेष ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी।
परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय डिग्नेटरीज और गेस्ट्स एवं एनसीआर और बेंगलुरु के भाइयों और बहनों, भारत के शहरी विकास में एक और अध्याय जुड़ने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज एक विशेष दिन है क्योंकि आप भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही आप केआरपुरा से बाजियनपन्नहल्ली तक और केंगरी से चलघट्टा तक बेंगलोर मेट्रो लाइन के 2 खंडों का देश को समर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमो भारत भारत की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की एक मैनिफेस्टेशन है, सफल चंद्रयान मिशन की तरह। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के इस 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन है। एनसीआर के निवासियों के पास अब एक रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल की सुविधा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने 2014 में दायित्व संभाला, उस समय देश में केवल 2048 किलोमीटर की मेट्रो रेल ऑपरेशनल थी। तब से अब तक केवल 9 वर्षों में आज 20 विभिन्न शहरों में 895 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल हैं। देश भर में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक नागरिक मेट्रो रेल सिस्टम का उपयोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ वेस्टर्न देशों ने 19वीं सदी में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल का निर्माण शुरू किया। उस समय हमारे देश में यह असंभव लगता था। आज से कुछ 50 वर्ष पहले जब मैंने भारत के राजदूतावास टोक्यो में अपनी नौकरी शुरू की, उस समय मैं सोचता था कि क्या भारत कभी टोक्यो जैसे शहरों के मेट्रो सिस्टम की बराबरी कर पाएगा। मेट्रो निर्माण कार्यों में अन्य देश हमसे काफी आगे थे, लेकिन अब हमने केवल उनके बराबर ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हम जल्द ही उनसे आगे निकलेंगे। 2-3 वर्ष में भारत अमेरिका के पीछे छोड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके बोल्ड और इमेजिनेटिव विजन के साथ इस नए मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए भारत के नागरिकों का धन्यवाद देता हूं। नमो भारत इस अमृत काल में एक न्यू एंड सस्टेनेबल फ्यूचर बनने में हमारी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री। देवी सज्जनों, आज इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री महोदय बेंगलुरु मेट्रो की एक महत्वपूर्ण परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। बेंगलुरु मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 2 खंड केआरपुरा से बायप्पन्नाहल्ली और केंगेरी से चलागट्टा खंड का लोकार्पण आज होना है। इस अवसर पर कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी वीडियो लिंक के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। Once again, I welcome Honorable Chief Minister of Karnataka and request him for his address. माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटका श्री सिद्धरामैया जी।
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಮಾನ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರದಿಂದ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಚೆಲ್ಗಟ್ಟ ನಡುವಿನ 2 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ನಗರಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 5,630 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಎರಡೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಮನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿದವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 74 ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 74 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನ 17/6/2017 ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಇತರ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ
ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸುಮಾರು 76.06 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ. ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30,695 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು, 76 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಗಸಂದ್ರದಿಂದ ಮಾದವಾರದವರೆಗಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 3.14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವು ಮತ್ತು ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದವರೆಗೆ 19.15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ನಾಗವಾರದವರೆಗಿನ 21.26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 25ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜಾಲವು 117 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 12 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಂತ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 11,583 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ORR ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹಂತ 2A ಮತ್ತು 2B ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ರು 14,788 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು 2026ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇದುವರೆಗೆ 4,775.36 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವು 176 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಆಗಲಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂದಾಜು 15,611 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು DPR ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಜಾಪುರದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದವರೆಗಿನ 37 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಉದ್ದದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ 3Aಗೆ DPR ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 2031ರ ವೇಳೆಗೆ 317 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು CMP ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 257 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮಾರ್ಗವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಚಿವರುಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಧಾರಣ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ
14,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. बहुत बहुत आभार कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी। देवी सज्जनों, आज इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री महोदय उन्होंने जो हम सबको सौगात दी, उसके पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके संबोधन के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी, श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसदगण श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री सतपाल सिंह जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, श्रीमती कांता करदम जी, महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती ममता त्यागी जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, वर्चुअली जुड़े हुए कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी और एनसीआर में गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ से जुड़े हुए देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रैपिड रेल, जिसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित कर रहे हैं, नमो भारत के रूप में विजयादशमी के पूर्व इस नए उपहार के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपका आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शारदीय नवरात्रि में आपका ये उपहार सदैव से हम के लिए एक उपकार है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर इस देश ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बने। अमृत भारत के अंदर 500 रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य जिस गति के साथ चला है, आज वह भी भारत देख रहा है। वंदे भारत ट्रेन ने एक नए भारत का दर्शन कराया है और आज देश की पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को देने के लिए और उसका शुभारंभ करने के लिए आप अपनी व्यस्तता के बावजूद गाजियाबाद में स्वयं पधारे हैं। मैं बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्शन कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार के ही प्रयास हैं कि आज उत्तर प्रदेश के 5 सिटी ऐसी हैं जहां पर
अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के रूप में मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है और फरवरी में आपके ही कर कमलों से आगरा में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रायोरिटी सेक्शन में प्रारंभ होगा। इस दृष्टि से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा के साथ ही वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में जिस देश की सबसे प्राचीन अविनाशी काशी को आज आपने उसकी पुरातन काया को नए कलेवर के रूप में बदलते हुए देश की पहली रोपवे सर्विस का कार्य भी आज वाराणसी में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। यह एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में, लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि देश ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आपके यशस्वी नेतृत्व ने देखा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए देश की पहली आरआरटीएस को आज शुभारंभ करने के लिए और कितनी शानदार रैपिड रेल है, 150 किलोमीटर तक हम लोगों ने इस यात्रा में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इसकी यात्रा स्वयं भी की। दिल्ली से मेरठ की दूरी को कम कर देगी यह सेवा। इससे पहले मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ा जा चुका था और 12 लेन का 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में यह कभी एक सपना था, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है यह सपना इस रूप में साकार होकर के उत्तर प्रदेश वासी भी, देशवासी भी देख रहे हैं। क्योंकि जो दूरी 4.5 घंटे लगती थी, आज मात्र 45 मिनट में उस दूरी को तय किया जा सकता है। और यही स्थिति रैपिड रेल की प्रारंभ होने के साथ अब दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को उसी रूप में कम करने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से इस उपहार के लिए आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज आप स्वयं अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस रैपिड रेल का उपहार देने के लिए विजयादशमी के पूर्व नवरात्रि के अवसर पर स्वयं गाजियाबाद में पधारे हैं। आपका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवी सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज यहां देश के पहले नमो भारत रैपिड रेल के उद्घाटन के साथ साथ बेंगलुरु मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 2 खंडों का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होना है। ये 2 खंड हैं केआरपुरा से बैयप्पन्ना हल्ली और खिंगेरी से चलागट्टा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर बेंगलुरु मेट्रो के इन 2 खंडों का लोकार्पण करने की कृपा करें। Years, under the leadership of the Honorable Prime Minister, remarkable growth and fast-paced development have propelled India to become the fastest-growing economy in the world. The accelerated urbanization necessitated convenient and quick public transport of people. Metro networks have become the pulsing arteries of these bustling cities. The metro network in the country has expanded from 248 kilometers in 5 cities to 895 kilometers in 20 cities in the last 9 years. And about 965-kilometer long metro lines are under construction in 19 cities. देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में
मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। In continuation to inauguration of the line from Whitefield to Krishnarajapura on 25th March 2023, the two vital sections from Krishnarajapura to Bayyapanahalli and Kengeri to Chalagatta is all set for dedication to the nation by the Honorable Prime Minister. With the dedication of these vital sections under the joint effort of Government of India and Government of Karnataka, the complete east-west corridor is for a total length of 43.49 kilometers with 37 metro stations, which powers the seamless metro connectivity to IT corridor and boosting economic growth. The total operational metro network of 74 kilometers is expected to serve more than 20% of Bengaluru's population, thereby reducing traffic congestion and carbon footprint. Namma Metro, the lifeline of Bengaluru, now boasts of a ridership of over 7.5 lakh people per day and is working round the clock to provide Bengaluru the infrastructure it deserves to serve generations to come. बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बेंगलुरु मेट्रो के इन दो खंडों के लोकार्पण के लिए। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जिन्हें आज साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच जिस नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया है, वो विश्व स्तरीय तकनीक और सुविधाओं से लैस देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल परियोजना है। आरआरटीएस की इस परियोजना के संचालन और रखरखाव का दायित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एनसीआरटीसी का होगा। आज शुरू हुई नमो भारत रैपिड रेल की इस परियोजना पर आधारित एक लघु फिल्म है। उस फिल्म के माध्यम से हम इस परियोजना की खूबसूरती को और इसके लाभों को और अच्छी तरह देख और समझ पाएंगे। आइए देखते हैं ये फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश ने विकास के नित नए प्रतिमान गढ़े हैं। अभूतपूर्व गति से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण व मजबूत होती कनेक्टिविटी, ये नए भारत की नई पहचान है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। तेजी से विकसित होते भारत में जहां एक ओर मेट्रो शहरी कनेक्टिविटी को गति प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी वंदे भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लंबी यात्राओं को तेज व आरामदायक बना रही है। इसी श्रृंखला में नजदीकी शहरों के बीच तेज व मॉडर्न रीजनल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है। देश को पहली नमो भारत ट्रेन मिल रही है। नमो भारत ट्रेन के पहले कॉरिडोर का निर्माण कार्य दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के स्ट्रेच पर तेजी से चल रहा है। ये साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे शहरों को तीव्र गति से दिल्ली से जोड़ेगा। इसी नेटवर्क पर 13 स्टेशनों के साथ मेरठ में मेट्रो की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ ये दिल्ली मेरठ के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 3 घंटे से घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को रखी गई। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अनुरूप इन नमो भारत ट्रेनों को रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो एवं आईएसबीटी जैसे अन्य यातायात प्रणालियों से भी जोड़ा जा रहा है। 30,000 करोड़ की लागत से बन रही इस परियोजना से जनता के लिए रोजगार एवं व्यवसाय के नए अवसरों का सृजन होगा। साथ ही विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास तक सुगम पहुंच भी सुनिश्चित होगी। ये अत्याधुनिक नमो भारत ट्रेनें 2x2 ट्रांसफर सीटिंग, लगेज रैक, मोबाइल एवं लैपटॉप चार्जिंग जैसी विशेष सुविधाओं से लैस है। नमो भारत की अधिकतर प्रणाली जैसे कि ट्रेन सेट, हाई स्पीड व लॉसलेस ट्रैक का निर्माण मेक इन इंडिया के प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत भारत में ही किया गया है। इस पूरे कॉरिडोर को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के तहत इस कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिक खंड साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच निर्धारित समय से पहले बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आइए मिलकर साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का। देवी और सज्जनों, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत, अमृतकाल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत, बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की ओर तेजी से आगे बढ़ता भारत, 140 करोड़ देशवासियों के सपनों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का भारत, इस नए भारत के शिल्पी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश के जनजन की ही आस्था नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया ऐसे नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक है, क्योंकि इस नेतृत्व में ही दुनिया को प्रगति, समृद्धि और मानव कल्याण की क्षमता दिखाई देती है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करें कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको प्रेरित करें। परम आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री भाई योगी आदित्यनाथ जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, बीके सिंह जी, कौशल किशोर जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे परिवारजनों, आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। अभी मुझे इस अति आधुनिक ट्रेन से यात्रा का भी अनुभव मिला है। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप
मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। ये अनुभव प्रफुल्लित करने वाला है, आनंद से भर देने वाला है। हमारे यहां नवरात्रि में शुभ कार्य की परंपरा है। देश की पहली नमो भारत ट्रेन को भी आज मां कात्यायनी के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। मैं दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी के सभी लोगों को नवरात्रि के पावन पर्व पर मिले इस उपहार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। मेरे परिवारजनों, मेरा हमेशा से मानना है कि भारत का विकास राज्यों के विकास से ही संभव है। अभी इस समय हमारे साथ कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी भी जुड़े हुए हैं। आज बेंगलुरु में मेट्रो की 2 लाइनों को भी देश को समर्पित किया गया है। इससे बेंगलुरु के आईटी हब की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। अब तो बेंगलुरु में हर रोज लगभग 8 लाख लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं। मैं नई मेट्रो सुविधा के लिए बेंगलुरु के सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, 21वीं सदी का हमारा भारत आज हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। आज का भारत चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारकर दुनिया में ये हिंदुस्तान छाया हुआ है। आज का भारत G20 का इतना शानदार आयोजन करके दुनिया के लिए आकर्षण का, उत्सुकता का और दुनिया का भारत के साथ जुड़ने का एक नया अवसर बन गया है।
आज का भारत एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल जीतकर दिखाता है और उसमें मेरा उत्तर प्रदेश भी होता है। आज का भारत अपने दम पर 5G लॉन्च करता है और उसे देश के कोने कोने में ले जाता है। आज का भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन करता है। जब कोरोना संकट आया तो भारत में बनी वैक्सीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में मोबाइल और टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर ये बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही है। आज भारत लड़ाकू विमान बनाता है। लड़ाकू विमान के साथ साथ समंदर में तिरंगा फहराने वाला विक्रांत जहाज भी बनाता है। और ये जो आज तेज रफ्तार नमो भारत शुरू हुई है, वो भी मेड इन इंडिया है, भारत की अपनी ट्रेन है। साथियों, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? हर हिंदुस्तानी को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है? मेरे नौजवानों को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है? अभी जो प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर के सिस्टम का लोकार्पण हुआ है, वो भी मेड इन इंडिया है। और मैं एक और बात बताता हूं, हम हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं। ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है ना, उसके अंदर इतनी आवाज आती है कि जैसे वो हवाई ट्रैक्टर है। हवाई ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से भी ज्यादा आवाज आती है। कान को बंद रखना पड़ता है। हवाई जहाज में जो आवाज आती है, मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेन में हवाई जहाज से भी आवाज कम है। यानी कितनी सुखद यात्रा रहती है। साथियों, नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी।
आने वाले समय में देश के और भी हिस्सों में नमो भारत जैसा सिस्टम बनेगा। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं, मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। भारतीय रेल 100% बिजलीकरण के लक्ष्य से बहुत दूर नहीं है। आज नमो भारत शुरू हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। आज देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। यानी यातायात के अलग अलग माध्यमों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ये जो नमो भारत ट्रेन है, इसमें भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ के स्टेशनों पर कहीं रेल, कहीं मेट्रो, कहीं बस अड्डों को ये आपस में जोड़ती है। अब लोगों को ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि ट्रेन से उतरने के बाद वहां से घर या दफ्तर के लिए कोई दूसरा साधन खोजना पड़े। मेरा परिवारजनों,
बदलते हुए भारत में ये बहुत जरूरी है कि सभी देशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी हो, लोग अच्छी हवा में सांस लें, कूड़े करकट के ढेर हटें, यातायात के अच्छे साधन हो, पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान हो, इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, इन सब पर आज भारत सरकार विशेष जोर दे रही है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत जितना खर्च कर रही है उतना हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हम जल, थल, नभ और अंतरिक्ष हर दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप वाटर ट्रांसपोर्ट को ही देख लें तो देश में आज की नदियों में 100 से अधिक वाटरवेज बन रहे हैं। इसमें भी सबसे बड़ा वाटरवे मां गंगा के जल प्रवाह में बन रहा है। बनारस से लेकर के हल्दिया तक गंगा जी पर जहाजों के लिए अनेक वाटरवे टर्मिनल बनाए गए हैं। इससे किसान जल मार्ग के माध्यम से भी फल, सब्जियों और अनाज बाहर भेज पा रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास ने भी 3200 किलोमीटर की दूरी तय करके रिकॉर्ड बनाया है। आज देश में समुद्री किनारों पर भी नए पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है। इसका लाभ कर्नाटका जैसे राज्यों को भी हो रहा है। थल की बात करें तो आधुनिक एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के लिए भी भारत सरकार 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। नमो भारत जैसी ट्रेनें हो या फिर मेट्रो ट्रेनें, इन पर भी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। यहां दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह यहां मेट्रो रूट्स का विस्तार हुआ है। यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर जैसे शहरों में मेट्रो आगाज दे रही है। कहीं मेट्रो चल रही है, कहीं निकट भविष्य में चलने वाली है। कर्नाटका में भी बेंगलुरु हो, मैसूरू हो, मेट्रो वाले शहरों का विस्तार हो रहा है। नभ यानी आसमान भी है। भारत ने आसमान में भी भारत ने उतने ही पंख फैला रहा है। हवाई यात्रा को हम हवाई चप्पल पहनने वाले के लिए सुलभ कर रहे हैं। बीते 9 साल में देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। बीते कुछ समय में हमारी एयरलाइंस भारत में 1000 से अधिक
नए विमानों के ऑर्डर दे चुकी है। इस प्रकार हम अंतरिक्ष में भी अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। हाल में हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। हमने 2040 तक का पक्का रोड मैप बना दिया है। कुछ ही समय बाद भारतीयों को लेकर हमारा गगनयान स्पेस में जाएगा। फिर हम अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम अपने यान में पहला भारतीय चांद पर उतारेंगे। और ये सब किसके लिए हो रहा है? ये देश के युवाओं के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हो रहा है। साथियों, अच्छी हवा के लिए जरूरी है कि शहरों में प्रदूषण कम हो। इसे ध्यान में रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक बसों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 10,000 इलेक्ट्रिक बस देने वाली योजना शुरू की है। भारत सरकार की तैयारी राजधानी दिल्ली में 600 करोड़ रुपए के खर्च से 1300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस चलाने का हमारा संकल्प है। इसमें से 850 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चलनी शुरू भी हो गई है। इसी तरह बेंगलुरु में भी 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए भारत सरकार 500 करोड़ रुपए की मदद दे रही है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि दिल्ली, यूपी हो या कर्नाटका, हर शहर में आधुनिक और ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले। साथियों, आज भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसमें नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ऑफिस जाने वालों के लिए मेट्रो या नमो भारत ट्रेन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्हें अपने परिवार के लिए इसके कारण समय बचता है, ज्यादा समय मिलता है। युवाओं के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना इस बात की गारंटी है कि बड़ी कंपनियां आएगी, वहां उद्योग लगाएगी। एक बिजनेसमैन के लिए अच्छे एयरवेज और अच्छी सड़कें होने से ग्राहकों तक उनकी पहुंच आसानी से हो जाती है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से कई तरह के बिजनेस एक जगह जुटने लगते हैं, जिससे सबको फायदा होता है। एक कामकाजी महिला के लिए मेट्रो या बीआरटीएस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। वो न सिर्फ सुरक्षित अपने ऑफिस तक जाती है, बल्कि उनके पैसे की भी बचत होती है। जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ती है, इलाज की राह देखने वाले मरीजों
और डॉक्टर बनने की आकांक्षा रखने युवाओं दोनों को फायदा होता है। जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तब सबसे गरीब व्यक्ति को भी उसके हक का पैसा सीधा उसके बैंक अकाउंट में मिलता है। जब नागरिकों को सारी सेवाएं ऑनलाइन मिलने लगती हैं तो उसे ऑफिसों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलती है। अभी जो ये यूपीआई एनेबल टिकट वेंडिंग मशीन कुछ देर पहले हमने देखी है, वो भी आपकी सुविधा बढ़ाने वाली है। ऐसी सभी क्षेत्रों में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इससे लोगों का जीवन आसान बना है, उनके जीवन से मुश्किलें दूर हुई हैं। मेरे परिवारजनों, ये त्योहारों का समय है, ये खुशियों का समय है। देश का मेरा हर परिवार इन त्योहारों को अच्छे से अच्छे मना सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए। इन फैसलों का लाभ किसानों को होगा, कर्मचारियों को होगा, पेंशन वाले हमारे भाई बहनों को होगा। भारत सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी पर बड़ी वृद्धि की है। मसूर की दाल के एमएसपी में 425 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के लिए 200 रुपये, तो गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि की गई है। इससे हमारे किसानों के पास अतिरिक्त पैसा आएगा। 2014 में गेहूं का जो एमएसपी 1400 रुपये क्विंटल था, वो अब 2000 के पार हो गया है। मसूर दाल का एमएसपी तो बीते 9 वर्षों में 2 गुने से भी अधिक बढ़ाया गया है। सरसों का एमएसपी भी इस दौरान 2600 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जा चुका है। ये किसानों को लागत का 1.5 गुना से अधिक समर्थन मूल्य देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथियों, केंद्र सरकार यूरिया सहित तमाम दूसरी खादों को कम कीमत पर किसानों तक पहुंचा रही है। यूरिया की जो बोरी दुनिया के अनेक देशों में 3000 रुपये की है, वही बोरी भारत में 300 रुपये से भी कम में दी जा रही है। ये आंकड़ा याद रहेगा आपको? रहेगा? इसका लाभ यूपी के किसानों को, कर्नाटका के किसानों को, देश भर के किसानों को हो रहा है। इस पर भारत सरकार एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। ये सरकार की तिजोरी से 2.5 लाख करोड़ इसलिए जाता है ताकि मेरे किसान को यूरिया महंगा न पड़े। साथियों, फसल कटने के बाद जो अवशेष बचते हैं, धान की पराली हो, ठूंठ हो, वो बर्बाद ना जाए, उसका भी लाभ हमारे किसानों को मिले, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए पूरे देश में बायोफ्यूल और इथेनॉल यूनिट लगाई जा रही है। 9 वर्ष पहले की तुलना में
आज देश में 10 गुना अधिक इथेनॉल उत्पादन हो रहा है। इथेनॉल के इस उत्पादन से अब तक देश में लगभग 65,000 करोड़ रुपए हमारे किसानों की जेब में गए हैं। सिर्फ पिछले 10 महीनों में ही कुल 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान देश के किसानों को हुआ है। और उसमें भी अगर मैं मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र के किसानों की बात करूं तो यहां इथेनॉल के लिए इस साल के 10 महीनों में ही 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ है। इथेनॉल का इतना उपयोग जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़ाया जा रहा है, उससे हमारे मेरठ गाजियाबाद के गन्ना किसानों को विशेष लाभ हो रहा है। इससे गन्ना किसानों के बकाये की समस्या को कम करने में भी मदद मिली है। साथियों, त्योहारों के इसी मौसम की शुरुआत, उसी शुरुआत में भारत सरकार बहनों बेटियों को भी उनका उपहार दे चुकी है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपये सस्ता किया गया है। देश के 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त राशन भी लगातार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए 4% डीए की भी घोषणा की गई है। रेलवे के जो हमारे ग्रुप बी और ग्रुप सी के लाखों नॉन गैजेटेड कर्मचारी हैं, उनको दिवाली बोनस भी दिया गया है। किसानों और कर्मचारियों के पास जो ये अतिरिक्त हजारों करोड़ रुपया पहुंचने वाला है, इसका लाभ पूरे समाज को होगा। इस पैसे जो खरीदारी होगी, उसे मार्केट में रौनक और बढ़ेगी, बिजनेस और बढ़ेगा। मेरे परिवारजनों, जब ऐसे संवेदनशील फैसले होते हैं तो हर परिवार में त्योहार की खुशी और बढ़ जाती है। और जब देश का हर परिवार खुश होता है, अगर आपके त्योहार अच्छे जाते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरा त्योहार उसी में मन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ही मेरा परिवार है, इसलिए आप ही मेरी प्राथमिकता भी है। ये काम आपके लिए हो रहा है। आप सुखी रहेंगे, आप प्रगति में करेंगे तो देश प्रगति करेगा। आप सुखी रहेंगे, मुझे सुख मिलेगा। आप समर्थ होंगे तो देश समर्थ होगा। और भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, देंगे? ऐसी आवाज धीरे नहीं चलेगी। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, देंगे? हाथ ऊपर करके बताएंगे, पक्का देंगे? अच्छा देखिए भाई, गरीब भी होगा, अगर उसके पास अपनी साइकिल होगी तो अपनी साइकिल को ठीक रखता है कि नहीं रखता है? उसकी साफ सफाई करता है कि नहीं करता है? कहिए ना, करता है कि नहीं करता है? अगर आपके पास स्कूटर है तो सुबह उठते ही स्कूटर को बराबर ठीक ठाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको आपका स्कूटर अच्छा रहे, अच्छा लगता है ना? तो ये नई नई ट्रेनें आ रही हैं, वो किसकी है? किसकी है? किसकी है?
तो इसको संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? संभालेंगे। एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, हमारी नई ट्रेनों को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। जैसे अपनी गाड़ी है वैसे संभालना चाहिए। संभालोगे? संभालोगे? एक बार फिर आप सभी को नमो भारत ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। नमो भारत का यह अनुपम उपहार इतिहास में पहली बार भारत देश को और भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को, गाजियाबाद के वासियों को मिला है। एक बार बहुत ही सम्मान के साथ, ऊर्जा के साथ आपकी तालियों की आवाज आभार के रूप में जरूर आनी चाहिए देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए, जो इस देश के लिए, इस देश को अपना परिवार मानते हुए, इस देश के सुख के लिए, उसके समृद्धि के लिए, उसके प्रगति के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। आज देश का अंतिम जन्म, देश की महिलाएं, देश का युवा, देश का बुजुर्ग, आज सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात कर रहे हैं, प्रगति की चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए कि आपके नेतृत्व में ही शासन और सरकार का यह स्वरूप हमने देखा है, जहां सबका साथ है। तो आज देश